प्यारे बच्चों, मैं मंजू तेजपाल आपकी प्राइमरी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, नियम से पाठ भी याद करते होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके मनोरंजन के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कहानी हमारा मनोरंजन तो करती ही है, उससे हमें जीवन को सफल बनाने की सीख भी मिलती है। बच्चों, यह कहानी हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की है। पाठ 2, कोई किसी से कम नहीं, और इसकी लेखिका हैं आशा सहदेव। बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य है शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण, उचित लय, उतार चढ़ाव, प्रभावशाली अभिव्यक्ति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करना, कहानी को पढ़कर समझना, कठिन शब्दों व उनके अर्थों को समझना तथा दैनिक जीवन में उनके वाक्य प्रयोग करने में सक्षम होना। पाठ की शिक्षा, सभी को सम्मान देना, ये इस कहानी के उद्देश्य हैं। तो आइए पहले हम पाठ के कठिन शब्दों, उनके अर्थों व वाक्य प्रयोग का अभ्यास कर लें। पहला शब्द है गुण, यानी अच्छाई। इसका वाक्य प्रयोग होगा, हम सभी में अपने अलग अलग गुण होते हैं। दूसरा शब्द है अनोखा, यानी निराला। इसका वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, मोर एक अनोखा पक्षी है। कुदरत, ईश्वर की बनाई चीजें। वाक्य प्रयोग, इंद्रधनुष, नदी, झरने, पर्वत सभी कुदरत ने दिए हैं। ऋतु, जिसका अर्थ है मौसम, इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, वर्षा ऋतु बच्चों की मनपसंद ऋतु होती है। अगला शब्द है सन्यासी, जिसका अर्थ है संसार के सुखों को छोड़ देने वाला व्यक्ति। इसका हम वाक्य प्रयोग इस प्रकार बना सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी एक महान सन्यासी थे। अगला शब्द है इतराना, जिसका अर्थ है इठलाना या घमंड दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे बना सकते हैं, फूल अपनी सुंदरता पर इतराता है। बच्चों, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उन सब में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। तो बच्चों, क्या हमें अपने गुणों पर घमंड करना चाहिए? नहीं ना बच्चों, हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुणों को, अपनी अच्छाइयों को अपने और दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आम के पेड़ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अपने गुणों पर घमंड करता था। बच्चों, गर्मी की ऋतु थी। एक बाग में आम, जामुन, नीम, बरगद, केला और नारियल सभी वृक्ष बहुत खुश थे, किंतु आम का पेड़ कुछ ज़्यादा ही खुश था। उस पर मंजरियों और आम जो लदे हुए थे, और उसकी डालियों पर बैठी कोयल की कूक से
पूरा बाग गुंजायमान हो रहा था। यानी चारों तरफ सब बहुत खुश थे, चारों तरफ गूंज उठ रही थी। किंतु यह क्या, केले के पेड़ ने आम के पेड़ को प्यार से छूने का प्रयास किया तो उसने अपने गुणों पर इतराते हुए उसका हाथ झटक दिया। बच्चों, उसने अन्य पेड़ों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। नीम ने उसे समझाते हुए कहा, मैं सबकी बीमारियां दूर करता हूँ, फिर भी इतराता नहीं हूँ, घमंड नहीं दिखाता। केले के पेड़ ने कहा, मेरे पेड़ में लकड़ी नहीं होती, लेकिन मुझ में भी अन्य अनेक गुण हैं, फिर भी मैं इतराता नहीं हूँ। पास ही बरगद दादा एक सन्यासी की तरह सीधे बैठे सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। जामुन के पेड़ ने बरगद दादा को आम के पेड़ के घमंडी व्यवहार के बारे में बताया तो उन्होंने आम के पेड़ को समझाया। उन्होंने कहा, बेटा ये सब सही कह रहे हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं। कुदरत ने कोई पेड़ ऐसा नहीं बनाया जिसका कोई उपयोग ना हो, सभी उपयोगी हैं, इसलिए मिलकर रहो, इसी में बाग की शोभा है। अब तक आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि उसे घमंड नहीं करना चाहिए। उसने बरगद दादा से कहा, दादा आप ठीक कहते हैं, अब गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। सबने मिलकर यह गीत गाया, आओ भाई मिलकर खेलें, धूम मचाएं, चारों ओर हरियाली लाएं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि ईश्वर की बनाई प्रत्येक रचना के अपने अलग अलग गुण हैं, इसलिए हमें सदा सबका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के समान हमें भी परोपकार करना चाहिए। सदा एक दूसरे का साथ देते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, आइए अब पाठ को दोहराने की बारी। पहले हम प्रश्न 1 से शुरू करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। क, नीम का पेड़ हमारी सहायता कैसे करता है? उत्तर, नीम का पेड़ हमारी बीमारियां दूर करने में हमारी सहायता करता है। ख, बाग में कौन सा वृक्ष इतरा रहा था, यानी घमंड कर रहा था? उत्तर, बाग में आम का पेड़ इतरा रहा था। ग, कोयल कहाँ बैठी कूक रही थी? उत्तर, कोयल आम के पेड़ पर बैठी कूक रही थी। घ, बरगद दादा ने मिलकर रहने की शिक्षा किसे दी? उत्तर, बरगद दादा ने मिलकर रहने की शिक्षा आम के पेड़ को दी। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाएं। शब्द गर्मी, सर्दी, आम, खास, खुश, नाखुश, शुद्धता, अशुद्धता, एक, अनेक, गुण, अवगुण।
प्रश्न 3। बच्चों, इस प्रश्न को आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। इसमें आपको वृक्षों की उपयोगिता और उनके महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, आप जानते हैं कि वृक्ष हमें बहुत कुछ देते हैं। ये कुदरत की अनुपम देन है। ये हमारा अनेक रूपों में उपकार करते हैं। ये हमें फल, फूल, लकड़ी, दवाइयाँ, प्राणवायु देते हैं। तो बच्चों, आप इसे बहुत ध्यान से लिखेंगे। बच्चों, अब क्रियाकलाप की बारी। बच्चों, ये बहुत ही मनोरंजक और सरल है। इसमें आपको दिए गए वृक्षों को पहचानना है और उनके नाम और उनके गुणों से उन्हें मिलाना है। बच्चों, इन पुनरावृत्तियों के साथ ही मैं आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य PDF फॉर्म के रूप में दे रही हूँ। उसे आप इसी प्रकार सावधानी से करेंगे। बच्चों, अपना ध्यान रखिए तथा पाठ का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।